हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू टॉपिक। ठीक है, आज इस टॉपिक में हम सीखेंगे जानेंगे M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का क्या यूज़ है और हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और जिन भाई को डिटेल से नॉमिनल मिक्स की जितने भी सारे कंक्रीट होता है हमारे पास, जो कंक्रीट होता है तो ज़्यादातर मतलब जनरली जो देखा जाए कि नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है, एक डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट होता है। ठीक है, तो पहले नॉमिनल मिक्स की कंक्रीट के बारे में मैंने कंप्लीट पिछले वीडियो में हर चीज़ से डिटेल सेपरेट बाय सेपरेट मैंने हर एक ग्रेड पे मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, तो जिन भाई ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए और उसके बाद इस वीडियो के देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक डिटेल छोटी छोटी डिटेल बताएगा। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, हाउ टू फाइंड कंक्रीट इक्वल टू व्हाट, हाउ टू फाइंड इक्वल टू सैंड इक्वल टू व्हाट, हाउ टू फाइंड द एग्रीगेट। कहने का मतलब ये है कि सीमेंट क्या होगा अगर M25 ग्रेड की कंक्रीट हम यूज करने जा रहे हैं, चाहे किसी में भी यूज करने जा रहा हूं अगर, तो वो क्या है, हमारा कितना रहेगा रेशियो, और सीमेंट कितना बैग से आएगा, सैंड कितना बैग से आएगा, और एग्रीगेट कितना बैग आएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में M25 और M20 सबसे ज्यादा यूज होता है। और पीसीसी के बारे में मैंने बता दिया था कि हमारे हमारे पास तीन तरह की पीसीसी जो अवेलेबल होता है। M5 होता है, M7.5 होता है और M10 होता है। जो ज्यादातर आपको जनरली ड्राइंग के ऊपर जो पीसीसी देखने को मिलता है एज पर स्ट्रक्चर, ठीक है, एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग, उसमें आपको 1:1, 1:4, 4:8 का देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है हमारा। ठीक है, तो इस वीडियो में M25 के बारे में फुल्ली बात करेंगे। इससे पहले मैंने M20 तक क्लियर कर दी थी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैंने दो चीज लिखा है, वेट वैल्यूम वर्सेस ड्राई वैल्यूम। ऐसा मैंने क्यों लिखा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात किया था। वेट वैल्यूम का मतलब ये होता है कि लाइव, अगर हम एक सुपरवाइजर हैं या हम एक कोई क्लाइंट है या कोई भी एनीबॉडी कोई भी है साइट पे, अगर वो काम करा रहा है, सपोज कोई स्लैब है 10 फुट बाय 10 फुट की, समझना पूरी बात हम क्या बोलने चाह रहे हैं। ठीक है, 10 फुट बाय 10 फुट का स्लैब है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिया। ठीक है, वैल्यू मतलब 3 डायमेंशन आती है, तो स्लैब की मोटाई जो होगा वो थिकनेस कहलाता है। ठीक है, तो अगर वो थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी हमारे पास वैल्यूम, सपोज 5 CFT है, CFT मतलब क्यूबिक फीट। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन है तो क्यूबिक फीट, अगर 2 डायमेंशन से मल्टीप्लाई हुई थी स्क्वायर फीट। तो ये मैंने काफी सारा चीज ये मैंने डिस्कस पहले भी किया था। ठीक है, ठीक है, तो वेट वैल्यूम वही होता है जो लाइव में मेजरमेंट लेके आता है, वही होता है। लेकिन ड्राई वैल्यूम क्या आता है, वो लाइव नहीं होता है। क्यों लाइव नहीं होता, क्योंकि जो मैंने साइड पे कैलकुलेट किया वो हमारा गीला फॉर्म में हुआ कैलकुलेट। लेकिन जब भी हम अपने साइट पे मटेरियल मंगाते हैं वो क्या होता है, ड्राई कंडीशनर में होता है। ड्राई बोले तो सूखा चीज होता है। सीमेंट भी आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, आपको एग्रीगेट भी एक प्रकार की समझ लो कि वो एग्रीगेट पाउडर फॉर्म तो नहीं है वो, लेकिन मैं समझाने के पर्पज से वो ड्राई होती है। ठीक है, और एग्रीगेट भी आपको पता ही होगा, एग्रीगेट हमारा जो रेट ऑफ एनालिसिस का था, हम तीन तरह के एग्रीगेट लेते थे। ठीक है, वो में रेट ऑफ एनालिसिस जो हम सिखाएंगे हर चीज का, उसमें हम हर एक पार्ट, हर एक चीज हम डिटेल से बात करेंगे रेट ऑफ एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम पहली बात कर लेते हैं हाउ टू कैलकुलेट M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो कि वेट वैल्यूम आपको समझ में आ गया, ड्राई वैल्यूम आपको समझ में आ गया। तो कंसीडर वैल्यूम मतलब एक वैल्यूम मैंने अभी मान लिया कि कोई साइट पे गया और मैंने किसी स्लैब या किसी कॉलम का कास्टिंग करना था, तो हम अगर उसको मेजर किए तो M1 M³ हो गया। M³ तो अभी क्यूबिक फीट की बात किया था, लेकिन हम ये फुल्ली M³ में बता रहा हूँ, जो टेक्निकल चीज होती है ज्यादातर जो क्या होता है। लेकिन आप कन्वर्ट करके किसी भी चीज से निकाल सकते हैं। अगर क्यूबिक फीट आप निकालो उसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं शीट नंबर 2 पे, जो कि आप लोगों के लिए मैं पहले से फाइंड करके रखा है कि टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंसीडर वैल्यूम इक्वल टू वेट वैल्यूम। ठीक है, ये होता ही है जैसे अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो हम साइड पे करेंगे
वैल्यूम और वेट वैल्यूम में ही कंसीडर होता है। अब कंसीडर वैल्यूम क्या है, मैंने माना है कि एम क्यूब की कोई कास्टिंग है, दिस इज वेट वैल्यूम। ये कौन सा वैल्यूम, वेट वैल्यूम। अब ड्राई वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेट वैल्यूम का 52% टू 54% इंक्रीज होता है। ये क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, अब 52% से 54%, सपोज मैंने पहले भी बोला था आप लोगों की कि किसी ग्लास, कोई ग्लास है हमारे पास, सपोज करो कोई ग्लास है, उसका वैल्यूम मैंने निकाला तो 1 m³ हुआ। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो कि मैंने पहले भी समझाया था, कोई ग्लास है, उसमें 10 सीमेंट में पूरा अभी भर दिया, थोड़ी सी खाली रखना। ठीक है, ताकि उसमें वाटर ऐड कर पाए। तो देखना वाटर, आपकी डस्ट और सीमेंट और एग्रीगेट आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जब वाटर को उसमें हम ऐड करते ही वो क्या होता है, नीचे आ जाती है, वही डिक्रीज होती है, डिक्रीज। इसीलिए मैंने क्या किया, उसको हम उतना जितना डिक्रीज होगा उतना हम इंक्रीज करने की कोशिश की, इंक्रीज किया, वेट वैल्यूम का 52% टू 54% इंक्रीज किया। इसलिए देयरफॉर 1 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 1, सपोज ये ले लो या 1.54 ले लो। अगर 54% है तो 54 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 करोगे तो यही आएगा। ये हो गया मेरा यूनिट, एक तो निकल गया। अब कितनों m³ आया उसको इतना से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहले रिजल्ट आ जाएगा। अब और के बारे में, अब डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। डायरेक्टली सॉल्व अगर करना है तो 1 इंटू 1.5, 1 की रेशियो की जगह जितना भी वैल्यूम वेट वैल्यूम को रखना है और ड्राई वैल्यूम के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको चाहते हैं ना 52% हमारे करना तो 1.52 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए रेशियो क्या है M25 का, 1:1:2। अब देखो 1 क्या है, 1 पार्ट ऑफ हमारा सीमेंट कहलाता है, ये 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, और ये भी 1 पार्ट ऑफ सैंड और 2 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब रोई, समझिए ना। अब सम ऑफ रेशियो क्या होगा, अब देखिए 1 + 1 + 2 करेंगे सम ऑफ रेशियो। अगर आप एज पर साइट अगर चेक कर रहे हो, अगर कोई मिक्सिंग कर रहा है तो आपको टोटल सम ऑफ रेशियो देखना है, तभी आप पकड़ पाओगे उनको। ठीक है, उनकी हिसाब किताब बहुत ही ज्यादा साइट पे अलग होता है, इसलिए आपको सम ऑफ रेशियो देखनी है, क्या चीज से वो डस्ट डाला, मतलब सैंड डाला, और क्या चीज से एग्रीगेट डाला, और कितना कितना डाला प्लस ये, फिर आप अपना रेशियो सम ऑफ रेशियो जोड़ोगे तो आपको 4 अगर दे रहा है, अगर डबल कर रहा है तो 8 होगा, ट्रिपल कर रहा है तो 12 होगा। इसी हिसाब से एज पर साइट को आप पकड़ सकते हो। अब सीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ड्राई, अगर हम सीमेंट निकालेंगे तो सीमेंट इक्वल टू क्या होगा, ड्राई वैल्यूम इंटू सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1440। 1440 की डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो 1.54 ड्राई वैल्यूम इंटू 1 ड्राई वैल्यूम, इसलिए हुआ 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो ड्राई वैल्यूम होगा ना। वेट वैल्यूम देखो, वेट वैल्यूम का इतना परसेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट मतलब सम ऑफ रेशियो, तो हमारा 1.54 ड्राई वैल्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या करना, 1.54 डिवाइडेड 1/4, मतलब सम ऑफ रेशियो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, अब 4 क्या है, सम ऑफ रेशियो है टोटल, जो रेशियो आपने इंक्लूड करके रखा है, और 1440 डेंसिटी है। अगर आप इसको कैलसी पे अगर डायरेक्टली पुट करते हो, पुट करके देखो 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1440, राइट। 1440 के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 554 केजी। क्या मिलता है, 554 केजी, 554.4 क्या है ये, केजी। ठीक है, तो बैग्स निकालने का क्या तरीका है, इसको आपको 50 से भाग दे देना है, डिवाइडेड बाय, क्यों 1 बैग ऑफ सीमेंट की जो वेट होता है हमारा एज पर साइड वो 50 केजी का होता है, तो 50 से आपको क्या करना है, भाग देना है, तो 11 बैग्स। अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है कि M25 ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट में 1 m³ के कास्टिंग के लिए या 1 m³ कंक्रीट के लिए सीमेंट की कितने बैग्स रिक्वायर्ड होगी, आप कितने आप ये केजी में होगी, तो आप इजी तरीके से इस प्रोसेस के मेथड से आप सीख सकते हो। चाहे वो आपको अलग रेशियो भी क्यों ना बना के दे दे, अपने मन से भी रेशियो क्यों ना दे दे, प्रोसेसिंग यही रहेगा।
हमेशा ये ही निकलेगा। ठीक है, अब हम सैंड की बात कर लेते हैं। ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31। फिर ड्राई वॉल्यूम, जो कि मैंने ड्राई वॉल्यूम पहले करके रखा है 1.54, ये ड्राई वॉल्यूम 1.54, ये देखो यहाँ पे इक्वल टू 1.54। ये डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए ये 1.54 हमारे पास ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, दो मेथड बताऊंगा। एक तो इजी तरीके से, सिर्फ आपको सीमेंट के बैग्स पता होनी चाहिए और इस बैग्स की हेल्प से ही आप सैंड और एग्रीगेट निकालोगे एक चुटकी में। लेकिन दोनों प्रोसेस सीखना आपको जरूरी है ताकि आपको इंटरव्यू में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, वही ड्राई वॉल्यूम है। वन वन क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सैंड का भी, जो सैंड मतलब बदरपुर या बालू जिसको बोलते हैं, ग्रे रिवर सैंड भी बोलते हैं, ये एक ही है, तो इसलिए मैंने वन लिख दिया है। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 35.31। क्यों 35 अगर एम क्यूब में अगर हमें निकलना होता तो यहाँ पे सैंड की हमें डेंसिटी पुट करना पड़ता, लेकिन हमें निकलना है क्यूबिक फीट में। जो एज पर साइड जो हमारा कंक्रीट या जो भी चीज आता है वो क्यूबिक फीट में है, एग्रीगेट सैंड ये सब क्यूबिक फीट में आता है। इसलिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट होता है। इसलिए इतना इतना मल्टीप्लाई करके देखो फटाफट और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कौन पहले बता रहे हैं भाई। देखो, अब देखो क्या करना है हमें, रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा भैया, अब देख लेते हैं 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 35.31 करना भैया। ठीक है, अब आपका आ जाएगा 13.59। तो अप्रोक्स हम इसको कितना लिख सकते हैं, 13.6 कर सकते हैं। ये क्यूबिक फीट हो गया, राइट। अब एक जो शॉर्ट मेथड जो मैंने बताया तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, वो कैसे निकालते हैं। अब कुछ नहीं, 11 बैग सीमेंट आया था, 11 इंटू, अब 11 इंटू क्यों, यहाँ पे 11 को पुट करना है, ये पहले वाली की थी 11 लगा दिया, बैग्स इंटू 1.226, क्योंकि वन बैग सीमेंट में 1.226 क्यूबिक फीट होता है। ये मैंने डेरिवेशन में भी बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 1.226 इंटू 1 अगर करते हो तो 13.48 मतलब 13.5 आता है। तो अप्रोक्स 13 एकदम बिल्कुल सेम आ रहा है 13.5, मैंने लिखा 13.6, कोई फर्क नहीं है। अगर हम पॉइंट पूरा लेता सीमेंट का तो इतना ही आता है, क्योंकि पॉइंट नहीं लिया। ठीक है, 13.6, राइट, समझ गए होंगे। अब उसी तरह आपको एग्रीगेट निकलना, तो सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है, ड्राई वॉल्यूम इनटू एग्रीगेट डिवाइडेड सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31, जो कि मैंने पहले से एग्रीगेट की पार्ट जो दो है हमारा, ये पहले से पुट किया हुआ है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31, राइट। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्यूबिक फीट में रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। 1.54 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 35.31, राइट। तो अब क्या हो गया, 40.78, 40 पॉइंट कितना आ गया मेरे पास 7 पे। मुझे लग रहा थोड़ी सी दिक्कत हुई है। 1.54 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4 इंटू 35.31, ठीक है। तो 27 के आसपास हुआ है, ठीक है, 27.1 CFT। इसका अल्टरनेटिव जस्ट यहाँ पे आपको बैग रख देनी है, 11 बैग्स, और उसकी क्यूबिक फीट इतना से मल्टीप्लाई करके, और ये वाला पार्ट क्या है, एग्रीगेट का पार्ट, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, इतना ही देख लेते हैं करके। 11 इंटू 1.226 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद आपको 26.97, तो ये 27 हो गया हमारा CFT। आपने देखा कितना इजी तरीके से मैंने फाइंड कर पाया। और देखो भाई, मुझे शॉर्ट कट ना बताना बहुत ही मुश्किल होता है,
क्योंकि मुझे ये लगता है अगर मैं शॉर्टकट बताऊंगा तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेंबर आप लोग हो, आप लोग क्या पता आप लोगों को समझ में ना आए, तो क्या होगी वहाँ पे बिग मिस्टेक हो जाएगी। आपको अगर समझ में नहीं आए तो हमारी मेहनत भी चली जाएगी। हमेरा हमेशा मोटिव ये होता है कि अगर जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो आप लोगों को क्लियरली तौर पे सके, इसलिए थोड़ी सी विंडो लंबी होती है, बट उनको आप अच्छे तरीके से आप टाइम दीजिए और अच्छे नॉलेज अचीव कर पाओगे हमारे इस चैनल से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।